दशहरे वाले दिन अगर कर सकते हैं तो अपराजिता का पौधा ले आइए या फिर बीज लगा दीजिए। आप अपने माली से पहले ही कांटेक्ट करके रखिए कि मुझे 10वीं वाले दिन ही चाहिए ये पौधा। अच्छा, उसी दिन लेके आना है। हाँ, फिर उसको अपने हाथ में लेना, स्फटिक की माला से एक माला मंत्र करना, ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। हम लोग तो देते हैं, सिद्ध करके देते हैं पोटली। वो पोटली को आपने अपने मेन गेट पे घर पे सुबह 11:30 बजे आपने वो बांधनी है, करेक्ट 11 बजे। बर्तन में आप तांबे का पीतल का बर्तन जरूर लाइए, ये नहीं कि स्टील के लिए आए। एक पीतल का एक तांबे का जरूर पात्र खरीदिए, चाहे पूजा का लोटा लो, दिया ले लो, कुछ भी है, पीतल और तांबा जरूर होना चाहिए। साथ में अगर आप उस दिन में उनके लिए बता रही हूँ जिनका अपना व्यवसाय है, व्यापार है, चांदी का छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा घोड़ा ले लीजिए। अभी पूजा पाठ के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए बहुत बढ़िया अभी समय चल रहा है। बहुत अच्छा समय चल रहा है। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, उसके बाद फिर दीपावली आ जाएगी। देखिए, नवरात्रि चल रही है, दशहरा आएगा, तो मैं चाहती हूँ कि दशहरे पे, अब नवरात्रि का तो सबको पता ही है, व्रत उपवास कैसे करना है, माता की कैसे भक्ति करनी है, पूजा कैसे करनी है। इसके बाद आएगा दशहरा। दशहरे वाले दिन अगर कर सकते हैं तो अपराजिता का पौधा ले आइए या फिर बीज लगा दीजिए। आप अपने माली से पहले ही कांटेक्ट करके रखिए कि मुझे 10वीं वाले दिन ही चाहिए ये पौधा। अच्छा, उसी दिन लेके आना है। हाँ, उसी दिन लाना है, उसको लगाना है गमले को, और उसकी पूजा भी करनी है। उसमें जोत बत्ती करनी है, पानी से सींचना है, उसको धूप बत्ती लगाना है। तो कहा जाता है कि अपराजिता के पौधे को 10वीं वाले दिन इसलिए लगाया जाता है कि उस दिन आपकी कभी भी जीवन में हार नहीं होगी। अच्छा। आप हर क्षेत्र में विजय प्राप्त करते जाएंगे। कोई भी क्षेत्र हो आपका, वहाँ आप हारेंगे नहीं। तो उससे धन की भी बहुत वृद्धि होगी। यानी पराजित नहीं होंगे, पराजित नहीं, वो अपराजिता है। हाँ, अपराजिता। पांडवों ने भी इसकी पूजा की थी। अच्छा। ये कहा जाता है कि पांडवों ने भी दशहरे के दिन ही इसकी पूजा भी की थी। रामचंद्र जी ने इसकी पूजा की थी, तभी वो विजय प्राप्त हुए थे। मतलब कि युद्ध में जाने से पहले अपराजिता की ही पूजा होती है। आपने देखा है कि दशहरा पूजते हैं लोग। हाँ। तो दशहरा पूजते हैं तो वो बनाते हैं गोबर से पूरा, कई लोग कई आटे से बनाते हैं। ठीक है, वो क्या बनाते हैं, आधी अधूरी ज्ञान, जैसे बच्चों को भी नहीं पता होता कि क्या बनाया है, बनाने वाले को भी नहीं कि सबने बनाया, हमने भी बना लिया। वो अपराजिता माता बनाई जाती है। अच्छा। वो अपराजिता ही बनाई जाती हैं कि हमें हर जगह विजय प्राप्त हो, कभी हार ना हो। उसी की कथा की जाती है दशहरे वाले दिन। और ये तो रामचंद्र जी की तो कथा प्रचलित है। साथ में उन्होंने भी जब रावण से युद्ध पे जाने लगे थे तो पहले उन्होंने अपराजिता जी की ही पूजा की थी, तब उन्होंने विजय प्राप्त की। पांडवों ने भी, जब उनके बाद युग आया तो पांडवों का युग आया, तो उन्होंने भी युद्ध से जाने से पहले उन्हीं की पूजा की थी, अपराजिता की। तो आप ये कह रही हैं या तो बीज लगा दीजिए, बीज भी मिलता है? हाँ, इसका अपराजिता का अच्छा। बीज भी मिलता है। आप बीज लगा दीजिए, बीज नहीं है तो गमले में पौधा मंगवा लीजिए, उसी दिन इसकी पूजा कीजिए। अच्छा, घर में ला करके हाँ, फिर पूजन कीजिए। हाँ, पूजन कीजिए। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा दिन है, और उस दिन आप करेंगे तो आप देखना आपके घर में सुख शांति भी आएगी। और जैसे आप कह रहे हैं ना, किसी का कोर्ट केस चल रहा है, किसी का कोई केस चल रहा है, और व्यापार में हमेशा हानि हो जाती है, तो उस दिन आप ये अपराजिता का पौधा लगाइए। देखो, आपको तरक्की भी मिलेगी, व्यापार में भी तरक्की मिलेगी, और आपको हर जगह जीत ही जीत मिलेगी। अच्छा, जैसे शनि भगवान की कृपा के लिए लोग शमी का पौधा लगाते हैं। शमी का पौधा लगाते हैं, ऐसे ही अपराजिता का। अच्छा। शमी का पौधा बहुत अच्छा फल देता है। शनि महाराज स्वयं आपके वहाँ आ गए हैं तो वो तो प्रसन्न होंगे ही, और उनकी भी ऐसी ही पूजा होती है। देखो, एक पौधा हमने अपने घर में लगाया है तो उसको सींचेंगे भी हम, जल तो रोज़ देना ही है, लेकिन रोज़ दो उनमें जल, थोड़ा थोड़ा दो, रोज़ दो। ठीक है ना। शमी के में यह है कि शनिवार के दिन उसकी पूजा करो, और उनकी एक पत्ती तोड़ के भोलेनाथ पे, शिवलिंग पे ज़रूर चढ़ाओ। अच्छा। भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं उनसे भी। अब उसके बाद आ जाएगा आपका धनतेरस, है ना।
तो धनतेरस के दिन बहुत अच्छे अच्छे देखिए आजकल तो आप देखेंगे तो बहुत सारे उपाय हैं करने को, लेकिन अगर आप 4-5 चीज़ें कर लेंगे तो किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी धनतेरस वाले दिन। 5 गोमती चक्र लेने हैं, लाल कपड़े में थोड़ा सा उसको बांध लो, लेकिन बांधने के बाद उसके अंदर थोड़ी सी रोली और हल्दी का तिलक लगा के फिर उसको अपने हाथ में लेना। स्फटिक की माला से एक माला मंत्र करना, ओम श्री ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। हम लोग तो देते हैं, सिद्ध करके देते हैं पोटली। वो पोटली को आपने अपने मेन गेट पे घर पे सुबह 11:30 बजे आपने वो बांधनी है, करेक्ट 11 बजे। अच्छा, 11:30 बजे आपने क्या करना है, मेन डोर के ऊपर उसको पहले से ही कील वील लगा के रखिए, सारी तैयारी करिए। जब आपकी वो सिद्ध हो जाए पोटली, उसको बांध दीजिए। लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, माँ लक्ष्मी का आगमन होगा आपके यहाँ पे, और टिकेगी भी। तो ये मुख्य दरवाजे पे वहाँ लटका दें बांध करके? हाँ जी, छुपा के कि दिखता रहे? नहीं, दिखती रहे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। छोटी सी होती है, रेशमी कपड़े में लाल रंग के में उसको बांध दीजिए गोमती चक्र को, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा शुभ होती है। फिर धनतेरस का तो सबको पता ही है, उस दिन झाड़ू लाते हैं, सब लोग लाते हैं झाड़ू खरीद के, लेकिन ये काम करना एक भूल जाते हैं कि झाड़ू लाते हैं। झाड़ू हमारी माँ लक्ष्मी के लिए ही स्वरूप में बताई गई है, तो क्योंकि वो हमारी सारे घर की दरिद्रता और नेगेटिविटी को बाहर निकालती है। तो जब झाड़ू लाएं तो उस पे मोली बांध दे, झाड़ू पर? हाँ। अच्छा, लाल रंग का धागा बांधे या मोली बांधे, जहाँ से हम पकड़ के लगाते हैं वहाँ पे, और उसकी पूजा करें रोली से। उस दिन पूजा करके रखें। जब भी ये आपका है कि आप धनतेरस का दिन नहीं और कभी भी झाड़ू लाते हैं, झाड़ू ली जाती है शनिवार को, झाड़ू लाएं शनिवार को लें और मोली ज़रूर बांधें उस पे, तो वो बहुत अच्छा शुभ फल देगी। झाड़ू हमेशा छुपा के रखें। लोग ओपन में रख देते हैं झाड़ू, कभी ओपन में नहीं होनी चाहिए, और कभी उसको पैर में नहीं लगनी चाहिए, तो उसको घर के किसी ऐसे उसमें छिपा के रखें। अगर बालकनी में भी रख रहे हैं, कहीं भी रख रहे हैं, तो वो नज़र में ना आए किसी चीज़ के नीचे। और झाड़ू कभी ऊपर नहीं रखते हैं, कई लोग होते हैं अपने कूलर के ऊपर रख देते हैं, बालकनी में कहीं भी ऊपर रख देते हैं। कुछ लोग ये बिस्तर के नीचे रख देते हैं। बिस्तर के नीचे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, रोग नहीं जाएगा, बीमारी नहीं जाएंगी घर से, तो बिस्तर के नीचे नहीं हो जाए। हाँ, डोर के पीछे रख सकते हैं। अच्छा, किसी डोर के पीछे रख सकते हैं, बालकनी के डोर के पीछे रख दिया, मतलब छिपा के रखिए, ऊंचाई पे नहीं रखिए। 2-3 परहेज करें। एक तो आपने कहा कि ऊंचाई पे मत रखिए, हाँ। ऐसा नहीं कि कूलर पे रख दिया, हाँ। और दूसरा है बिस्तर के नीचे मत रखिए। बिस्तर के नीचे नहीं रखिए, और ऐसा नहीं कि इधर उधर रख दीजिए कि सब लोग देखते रहें, ऐसा नहीं, छिपा के रखिए। मतलब देखिए, और बहुत अच्छा होगा। धनतेरस को सब लोग देखिए सोना खरीदते हैं, प्रचलित है कि सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए। जिनकी सोने की हैसियत नहीं होती है वो बर्तन भी लाते हैं। बर्तन में आप तांबे का, पीतल का बर्तन जरूर लाइए, ये नहीं कि स्टील के लिए आए। एक पीतल का, एक तांबे का जरूर पात्र खरीदिए, चाहे पूजा का लोटा लो, दिया ले लो, कुछ भी है, पीतल और तांबा जरूर होना चाहिए। साथ में अगर आप उस दिन में, उनके लिए बता रही हूँ जिनका अपना व्यवसाय है, व्यापार है, चांदी का छोटा सा, बड़ा नहीं, छोटा सा घोड़ा ले लीजिए भागता हुआ, जिसका एक पैर उठा हुआ हो, और उसको आप अपने व्यवसाय में या अपने घर के मंदिर में एक कटोरी में पानी डाल के और उसमें रखिए। रोज़ पानी बदलिए उस घोड़े को, और वो घोड़ा ऐसे होना चाहिए अंदर की तरफ आता हुआ, भाग के अंदर की तरफ आ रहा है, माने घर के अंदर आ रहा है, घर के अंदर आ रहा है भागता हुआ, मतलब उसकी पीठ होगी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ आ रहा है। तो देखना आपका बिजनेस भी भागेगा और पैसा भी आएगा। तो ये चांदी का घोड़ा छोटा सा आपने कहा, और उसका एक पैर उठा हुआ, दाहिना पैर, बायां पैर, कुछ ऐसा भी है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे भाग रहा है तो सीधा पैर उठा हुआ ही होगा उसका। एक, हाँ, मतलब भागने के उसमें कि भाग रहा है तो उसको भागता हुआ घोड़ा कहते हैं। और घर में ऐसे रखें कि ऐसा ना हो कि घर से बाहर भाग रहा हो, ना, अंदर पैसा भाग जाएगा अंदर आ रहा है। अच्छा, और उसको क्या करें, पानी में रखें? पानी में रखें, कटोरी में। अच्छा, छोटा, रोज बदल दें पानी। अगर किसी की दुकान है, व्यवसाय, वो अपनी दुकान में भी रख सकते हैं, अपनी शॉप में रख सकते हैं। चांदी की मछली छोटी छोटी ले लीजिए, मैं वो बता रही हूँ जिसमें खर्चा कम होगा। चांदी महंगी हो गई है, मानते हैं। छोटा वाला जो घोड़ा है वो आपका आ जाएगा 700-800 में आ जाएगा। छोटी सी चांदी की मछली भी आपकी 800 तक में आ जाएगी, छोटी सी।
वो उनके लिए जिनका मन बेचैन रहता है, मन नहीं लगता, डिसीजन लेने की पावर भी वीक होती है, पैसा आ रहा है लेकिन चला जाता है, रुकता नहीं है। और कई लोग कहते हैं कि काम अच्छा चल रहा है लेकिन पता ही नहीं पैसा कहाँ चला जा रहा है, घर में पैसा आता है, बरकत नहीं होती है। उन लोगों के लिए है कि चांदी की छोटी सी मछली लीजिए, धनतेरस वाले दिन ही खरीदो। आप अपने ज्वेलर से पहले ही बोल दो कि मुझे एक घोड़ा चाहिए और एक चांदी की मछली चाहिए। वो मछली भी आपने रोज़ तकिए के नीचे अपने रख के सोनी है। सुबह उसको भी आपने कटोरी में पानी में रख देना। वो मछली का भी मतलब मुंह ऐसा होगा कि अंदर की तरफ तैर रही है, ये नहीं बाहर की तरफ, अंदर की तरफ तैर रही है। तो दिन में तो उसको क्या करना है, पानी में रखना है, रात को पानी में से निकाल के अपने तकिए के नीचे रख के सोना है और अपनी मन की विश बोल के सोना है। मतलब मछली को तकिए के नीचे रख देना। हाँ, और जब सो जाते हैं, लेट जाते हैं, तब आपने अपने मन की विश बोलते हुए फिर सोना है। अच्छा, बस फिर देखिए, ये छोटे छोटे से उपाय तो सभी कर सकते हैं और बहुत अच्छे सटीक है, जिससे आपके काम सारे बनेंगे। अच्छा, मनोकामना पूर्ति के लिए 100%। हाँ, ये 3-4 चीज़ें हैं। धनतेरस वाले दिन कर लीजिए और जो मैंने बताया वो दशहरे के दिन कर लीजिए। तो ये सब, एक तो झाड़ू के बारे में आपने बहुत सावधानियों की बात की कि ये बहुत आवश्यक है, किस प्रकार की सावधानियां लोग बरतें। और बर्तन खरीदने का मतलब है कि कांसा और पीतल और तांबा। अच्छा, पीतल और तांबा जरूर खरीदे, मतलब अच्छा। स्टील का तो खरीद ही रहे हैं आप, पीतल और तांबा का भी कोई ना कोई पात्र खरीदे, जैसी आपकी हैसियत है। कोई गिलास, कटोरी, कुछ भी खरीद लीजिए। तांबे का अगर नहीं है तो अपने पूजा का लोटा खरीद लीजिए, छोटा सा कलश खरीद लीजिए, उसको भर के रखिए रोज। और फिर सुबह उसको पानी को आप पौधों में सला दो और फिर मांझ के उसको फिर से भर के रख दो। घर में से लक्ष्मी नहीं जाएगी, लक्ष्मी आएगी। तो ये ऐसे सटीक उपाय हैं जो कोई भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय श्री राम।